जैसा कि आपको पता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसीज ऐसी आती थी जिसमें आपसे बोला जाता था कि आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट या फिर इसके समकक्ष कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तब अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा था कि ओ लेवल कोर्स के समकक्ष इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्सेस को माना जाएगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ओ लेवल कोर्स के समकक्ष इक्विवेलेंट जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमा है, उसकी लिस्ट जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके पास लाख नहीं लाखों 50 लाख 60 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ओ लेवल कोर्स के बारे में गलत जानकारी शेयर की है। तो आज मैं आपको उसके बारे में भी सही जानकारी शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका चैनल है ये पिछले 3 साल से लगातार ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करवा रहा है और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के लिए। तो अगर आप ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल व उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये जो नोटिस है वो है। और यहाँ पर आपको छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं हम लोग मेन स्टेटमेंट पे। यहाँ पे लिखा गया है केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नेलिट जिसे हम लोग पहले डोएक के नाम से जानते थे, से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। नंबर 2, केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नेलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा कि जो ओ लेवल कोर्स है इसको करने के लिए कम से कम आपका इंटर पास होना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर 12th पास हैं तो आप ओ लेवल कोर्स को कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 10th प्लस ITI है या फिर 10 प्लस पॉलिटेक्निक है तो भी आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हो। और जो ओ लेवल कोर्स है ये 1 साल का होता है और इसमें 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं और 1 प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्सेज को समकक्ष माना गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है बट इंटर के बाद किया है तो ही वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। जैसे कि DOAP, DOMA, ADC, ADCA। और एक बात कि अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जिस इंस्टीट्यूट से आप पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं वो उस कोर्स के लिए मान्य है या फिर नहीं। यानी कि उसके पास AICTE या फिर अदर जो बोर्ड कंप्यूटर कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वो आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद ADCH, ADCP, DCA। ध्यान दीजिए, जो DCA होता है वो नॉर्मली 6 महीने का होता है बट कहीं कहीं पे आपको इसका 12 मंथ का कोर्स भी मिल जाता है। तो अगर आप DCA कर रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो 6 मंथ का है या फिर 12 मंथ का है। DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CI&SN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSE, AITT, PGDCWD। तो ये 28 कोर्स हैं जिन्हें ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना गया है। वहीं नंबर 3 पे आपको बताया गया है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, यूजीसी, AICTE, नेलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से इंटर या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली
कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या फिर DCA होना चाहिए। यानी कि अगर आपने इंटर के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में कम से कम 1 साल का PGDCA या फिर DCA किया है तो वो भी मान्य होगा। नंबर 4 पे आपको बताया गया है कि यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो ये भी O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। या फिर आपने स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट रहा हो। मान लीजिए आपने BSc किया है IT से या फिर BSc किया है CS से, तो उस केस में अगर आपके पास कम से कम 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप उस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसे O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अगर आपने BSc IT से किया है, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल ये आपने कंप्यूटर कोर्स किए हैं, या फिर आपने BCA किया है, या फिर आपने MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से, BSc में आपने CS या फिर IT से किया है, तो भी आप O लेवल के समकक्ष माने जाएंगे, क्योंकि इनमें कम से कम 1 वर्ष आपको कंप्यूटर पढ़ना ही होता है। नंबर 7 पे दिया गया है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NALIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। नंबर 8 केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NALIT से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो ये भी O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। या फिर आपने ITI कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस इसका कोर्स किया है तो ये भी आपका O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NALIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिप्लोमा है तो भी वो O लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे जो आप लोगों को इस नोटिस में मिल जाएंगे, और ये नोटिस मैंने आप लोगों को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल न्यू आइडियाज़ YT पे प्रोवाइड कर दी है, जहां पे आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो O लेवल है इसमें आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है। पहले का नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, नंबर 2 का नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, नंबर 3 पे आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथन लैंग्वेज, और नंबर 4 पे आपको पढ़ना पड़ेगा IoT। और इन सभी का ही एक सेपरेट प्रैक्टिकल भी होगा, और इसके बाद आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। जब आप इतना कुछ कंप्लीट कर लेते हो तब आपको जाकर O लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि NALIT द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि आजकल O लेवल कोर्स कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको देखना होगा कि वो उस कोर्स के लिए मान्य है या फिर नहीं, क्या उसकी जो मान्यता है किसी विश्वविद्यालय, UGC या फिर AICTE से अप्रूव है या फिर नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया है, और मैं आप लोगों को जल्द ही O लेवल का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जानकारी का एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो आप उसको देख लेंगे तो O लेवल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।